बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जो कुछ मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है ये एक बहुत बड़ी साजिश जो कि बैरूनी अमदाद से पलने वाले अफराद की मदद से तैयार की गई, क्योंकि जब एक मलाउन जलाली ने जनाब सैयदा की शान में हज़्ज़ा सराई की और शिया सुन्नी उलमा मशाइख का किसी एक प्लेटफॉर्म पे मुत्हिद हो जाना, ये मुल्क दुश्मन अनासर को और सऊदी अरब की इमा पे पलने वाली ताकतों को ये बिल्कुल नागवार गुजरा। इन्हीं हालात में सऊदीया से एक मखसूस तैयारे का इस्लामाबाद में लैंड करना और ताहरा शरीफी का सऊदी अरब जाना और उसे एक मखसूस टास्क दे के वहाँ से भेजना, उसके बाद उसका यहाँ पे आना, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें करना और मजहबी क्रैकडाउन की तैयारी करना, ये सब कुछ अयाम अज़ा से पहले इसलिए मुमकिन नहीं था कि शिया मुहर्रम के अयाम में सड़कों पे आएंगे और शायद कहीं ये जुलूस एहतजाज में न बदल जाए। लिहाजा ये सब कुछ होना बाकी था, जिस हवाले से मेरे ऊपर मुहर्रम से पहले ही मुख्तलिफ़ जगहों को बैन कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई और फिर इस कदर अरसा हयात को तंग कर दिया गया कि गुजरांवाला बग़ैर किसी मुतनाज़ गुफ्तगू के मजलिस पे पाबंदी लगा दी गई, गुजरात पाबंदी लगा दी गई, सियालकोट पाबंदी लगा दी गई और इस्लामाबाद के उस हजूम को देख के, हकाइक को तोड़ मरोड़ के, वीडियो को एडिट करके, चीज़ों को बिल्कुल बरअक्स पेश करके, एक हजूम के ज़रिए, एक मुश्तइल हजूम के ज़रिए FIR का अंदराज करवाना, फिर मुल्क की सड़कों को ब्लॉक कर देना, फिर उसके बाद अब ज़ाकरीन की बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ और उन पे जो FIR काटी जा रही हैं, उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो इंतहाई इंतहाई मुज़हका ख़ेज़ इल्ज़ामात हैं। यानी कि उन इल्ज़ामात में ये लिखा हुआ है ये पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं और जो नफ़रत अंगेज़ मवाद और लिटरेचर है वो बिल्कुल झूठ की बुनियाद पे उन पे डाला जाना। ज़ियारत आशूरा पे पाबंदी, 14 सितारे पे पाबंदी, शिया लिटरेचर पे पाबंदी, ये सब कुछ क्यों होने जा रहा है? ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होने जा रहा है कि मुल्क पाकिस्तान अरसा दराज के बाद फ़िरक़ावारियत की हवा से निकल के एक बहुत ख़ास सिमत की तरफ चल रहा था, लेकिन सऊदी एलिमेंट्स का पाकिस्तान की मखसूस ताकतों के साथ इन्वॉल्व होना और सऊदी रियाल पे पलने वाले ज़मीर फ़रोशों का, सऊदी ताकतों के इशारों पे नाचने वालों का मुत्हिद हो जाना, ये सब फसादी फितनागर टोला ये बिल्कुल ऐसे ही जमा हो चुका है जैसे कि खारिज और जो खारिज नहरवान में आ गए थे। ये बिल्कुल वही मकासद हासिल किए जाने की कोशिश की जा रही है। गुजारिश ये करूँगा कि ज़ातियात से निकल के अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए आपके अकायद व नज़रियात जो भी हैं वो मज़हब की चार दीवारी के अंदर हैं, मज़हब को बाहर से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आप चाहे साजिद नकवी के साहिब के पैरोकार हैं, चाहे आप हामिद अली मूसवी साहब के पैरोकार हैं, चाहे राजा नासिर अब्बास के हैं, एक चीज़ ये तय है कि ये फितना जिसको तकवीयत मिली ये लाहौर के उस साजिश के मरकज़ जिसे जवाद नकवी कहते हैं, इसकी तरफ से गठजोड़, इसकी तरफ से मीटिंग्स, इसकी तरफ से लिस्टों का फ्राहम होना, इसकी तरफ से तहरीक तहफ़्ज़ तशय्युअ पाकिस्तान का रजिस्टर होना और फिर मुल्क के तूलो अर्ज़ में इसका फितना फैलाना, ज़ाकरीन के पुराने क्लिप्स को निकाल निकाल के अवाम तक पहुँचाना। इस मलआउन ने, मेरा ख़्याल है कि शीयत की तारीख़ में इतना नुकसान जो है वो दुश्मन ने नहीं किया जितना इस मलआउन ने किया है। लिहाजा अब चाहिए जनाब साजिद नकवी साहब को, अहमद मूसी साहब को, राजा नासिर अब्बास साहब को, शेख मोहसिन नदवी साहब को, हाफिज रियाज साहब को, ज़ाकरीन को, खुतबा को, शोरा को, वाइजीन को, नोहा खानों को, मातमियान को कि इसका हकीकी चेहरा अब हमारे सामने खुल के सामने आ गया है। अब एक लम्हे के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है, फ़ौरन एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म शिया अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील देना उसकी बेहद ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हम कहीं भी नहीं भागे, हम मौजूद हैं। सिर्फ एक इत्तेहाद की ज़रूरत है, एक कॉल की ज़रूरत है, एक एहतजाज, एक कॉल किसी भी यहाँ से दी जाएगी, हम लब्बैक कहते हुए वहाँ पे मौजूद होंगे। जनाब सैयदा का वास्ता, ये वक्त अगर हमने खामोशी से गुजार दिया तो आने वाली नस्लों के हम मुजरम बन जाएंगे। ये लम्हात अगर हमने बिल्कुल खामोशी से गुजार दिए तो ज़माना हमें भूल जाएगा। ये वक्त इस्तकामत का है, मेहरबानी फरमाएँ,
آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ایک پیج پہ آ کے ایک اتحاد کے ساتھ اس آواز کو اٹھایا جائے۔ السلام علیکم یا آل مدد۔